जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है। तो ये बात हमेशा से, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान हमें ही दुख देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो में कोई त्रुटि लगे, कोई गलती लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो अच्छा लगे उसे पकड़ लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें दुख क्यों मिलता है या हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक उदाहरण देती हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर अच्छे कर्म होने के बाद भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। एक महल था, उसके ऊपर एक नारी रहती थी जो कि थोड़ा वो गलत काम करती थी। गलत मतलब कि जिसे समाज बुरी नजर से देखता है ऐसा वो काम करती थी। लेकिन वो अपने छत में होती थी और उसके जस्ट सामने ही एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी प्रतिदिन आते थे और वो शिव जी को मतलब पूजा करते थे। पुजारी थे तो पूजा करवाते थे, पूजा करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे। और वो नारी जो जस्ट सामने रहती थी मंदिर के, वो अपने बालकनी में आती थी और प्रतिदिन वो आ करके गलत काम करती थी। लेकिन अपने बालकनी में आकर के प्रतिदिन वो सूर्य देव को, तुलसी माता को पूजा ध्यान करती थी। अब इस मंदिर में जो पुजारी आते थे वो रोज आते जाते और मंदिर से उस नारी को देखते थे और उन्हें लगता था कि ये नारी जो है वो मुझे ही देख रही है, तो वो उस नारी की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन वो नारी तो सूर्य देव की पूजा और तुलसी पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए वो आती थी बालकनी में। लेकिन वो पुजारी जो था प्रतिदिन अब उस नारी को देखने लगा, उस स्त्री को देखने लगा और वो पूजा में ध्यान रखता था। लेकिन पूजा मतलब करवाता था, करते थे पुजारी जी, पूजा करते थे, पूजा करवाते थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा उस स्त्री में ही, उस महल में, उस अटारी में, उस छत में, उस बालकनी में ही होता था और उस नारी को ही वो हमेशा ढूंढते रहते थे। दृष्टि उनकी हमेशा बनी होती थी वहीं पर। और ये जो नारी थी वो आती थी, उसे ये सब खबर ही नहीं था। वो आती थी, मंदिर की तरफ हाथ जोड़ती थी, सूर्य देव को प्रणाम करती थी, जल अर्पित करती थी, तुलसी माता पर जो बालकनी में होती थी उनकी पूजा करती थी और ध्यान लगाती थी मंदिर में और सूर्य देव में, और फिर वो चली जाती थी। तो इस तरह से ये रोज रोज चलते रहा। एक दिन उस ब्राह्मण की, उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है और वो सीधे चला जाता है नरक। कुछ दिन के बाद उस नारी की जो गलत कार्य करती थी, जो समाज में जिसे गलत कहा जाता है, ऐसे कार्य वो करती थी अपना भरण पोषण के लिए, अपनी मजबूरी के लिए, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो सीधे जाती है स्वर्ग। तो ये जब पुजारी जी देखते हैं तो वो भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैंने तो जीवन भर आपकी पूजा की, मैं मंदिर का पुजारी था और मैं जीवन भर आपकी ही पूजा करता रहा, आपकी आराधना करता रहा, आपकी सेवा करता रहा, फिर भी आपने मुझे नरक क्यों दे दिया। और ये नारी जो है जीवन भर गलत कार्य की, तो आपने इसे स्वर्ग क्यों दे दिया। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि बेटा, ये जो तुम हमारी पूजा करते थे, सेवा करते थे, वो कर्म तो तुम करते थे अच्छा, लेकिन तुम्हारी नीयत, तुम्हारा सोच, तुम्हारा ध्यान होता था बुरी नजर। तुम बुरी नजर से उस स्त्री को देखते थे, तुम्हारा नीयत जो हमेशा रहता था वो बुरा होता था, इसलिए तुम्हें नरक मिल गया। और वो स्त्री, वो नारी जो अपना कार्य तो करती थी गलत,
लेकिन उसका ध्यान हमेशा परमेश्वर में होता था, भगवान में होता था, मंदिर में होता था, सूर्य देव की पूजा करती थी, तुलसी माता की पूजा करती थी, वो हर वक्त ध्यान में होती थी भगवान के, इसलिए उसे स्वर्ग मिल गया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि कर्म तो हमेशा अच्छा करना ही चाहिए, साथ में सिर्फ कर्म अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको अपनी सोच, अपना ध्यान, अपनी नीयत को भी अच्छा रखना पड़ेगा। आप भले लाख अच्छे कार्य कर ले, लेकिन अगर आपकी सोच वो गंदी है तो आप कभी भी धर्म के रास्ते नहीं चल सकते हैं, आपको नरक ही भोगना पड़ेगा। लेकिन मजबूरीवश अगर आप अच्छे कार्य कभी नहीं कर पा रहे हैं और आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा आपका मनोवृत्ति है, आप भगवान का ध्यान करते हैं, तो आप जरूर से जरूर स्वर्ग ही जाएंगे। तो इस तरह से हम जब अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है, हमें दुख मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। हम कहीं ना कहीं हमारी नीयत जो है, हमारी सोच जो है वो गलत होती है, या कभी पूर्व जन्म में या कभी कभी भी ऐसा हमारे साथ गलती हुआ रहता है, इसलिए हमारे साथ बुरा होता है, हम दुखी होते हैं। हर कर्म देखिए हम अच्छी नीयत से नहीं करते हैं, कभी कभी हम दिखावा के लिए भी कर लेते हैं, कभी कभी हम जबरन भी कर लेते हैं, कभी कभी हम किसी दूसरे के अनुसार भी कर लेते हैं। तो हर कर्म हम थोड़ी ना अच्छा करते हैं और अपने सोच को अच्छा रख करके करते हैं। इसलिए हमेशा आपको बुरा सोच को दूर रखना है और हमेशा अच्छे सोच के साथ ही अच्छे कार्य करना है, तो आप 100% सफल होंगे, सुखी रहेंगे और कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।